नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राह प्रखंड में मौजूद हूं और आज यहां पर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह वर्तमान सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो का तूफानी यहां पे दौरा है। स्मार्ट क्लासेस का यहां पे उद्घाटन किया गया है। मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय जो है डोमंडी और साथ ही साथ अभिराम महतो विद्यालय जो है पोगड़ा में, वहाँ पे स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ एक सौगात और भी मिला है राह प्रखंड वासियों को। यहाँ पे बसंतपुर में एक पीसीसी पथ सड़क का निर्माण को लेकर वहाँ पे शिलान्यास किया गया है। तमाम चीज़ों को जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुदेश महतो एक विजनरी मैन है अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही साथ पूरे झारखंड में। उनकी जब सरकार थी और वो जब मंत्री थे उस वक्त झारखंड के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और इसी दौरान बहुत सारी चीज़ों को धरातल पर उतारा है। आज फिर एक बार सिल्ली के लिए उन्होंने सिल्ली पढ़ेगा के तर्ज पर आज स्मार्ट क्लास के यहाँ पर फीता काट कर यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के बच्चों के लिए आज से जो आधुनिक दौर है, ये तकनीकी का दौर है, उस तकनीकी दौर में मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा तमाम छात्रों के लिए। मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। राय से मिलेंगे हम लोग सुदेश महतो से, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। कीजिए जिसके प्रांगण में हम वंदन करते हैं। कीजिए जिसके प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। उद्घाटन हुआ, कहाँ हुआ? आज दो हाई स्कूल में रंगवाटी पोगड़ा और आज प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल में स्मार्ट क्लास के शुभारंभ हुआ है। हम लोग ने पूरे अपने विधानसभा के सभी हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है और खासकर इस क्षेत्र के गरीब बच्चों में जो स्पर्धा की भावना है उसको तकनीकी रूप से मजबूत करने की तैयारी हमारी है। बढ़ेगा सिल्ली का नारा, ये कॉमन नारा हम लोगों ने बनाया है आने वाले समय के लिए, क्योंकि जिस तरह से नीचे से बच्चों को तैयार हम करेंगे वो आने वाले समय इनके जब निर्माण का जो वक्त है उसमें जितना भी हम अभी डिपॉजिट करेंगे, ये जब इनका असली परीक्षा का समय आएगा, जब ये नियोजन के लिए आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए पूंजी की तरह वो काम करेगा। गूंज के एमए की पढ़ाई की बात हो रही थी क्या? बुंदू सिल्ली, हाँ, ये दोनों जगह पर आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन से आगे आप मास्टर डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। हम तो एक ब्लॉक एरिया में रहते हैं। ब्लॉक एरिया में हम लोगों ने केजी से पीजी की पढ़ाई शुरू करा दी है। गूंज में आपने स्टूडेंट एक्सप्रेस की बात कही थी और वो धरातल पर उतरने लगी। चल रहा है अभी उसमें, अभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सोनातू के बाद फिर राह में हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। भैया यहाँ पे आने पर ये भी दिखाई दिया, आपने भी देखा, जो कि आपने कहा भी है कि एंटी सोशल लोग कुछ आगे नहीं लोगों को आने देना चाहते हैं। नहीं, वजह से चिंतन को बड़ा करना पड़ेगा। संकुचित मानसिकता से बड़ी लड़ाई नहीं जीती जाती है। जब हम लोग व्यापक रूप से सोच रहे हैं, जब उस छोटे परिवार के लिए केवल अन्न देना और पेट पालना नहीं, उसके जनरेशन का ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो उसको दो सपोर्ट चाहिए, एक शिक्षा का और हेल्थ का। ये दो सपोर्ट अगर उनको पूरा मिल जाएगा तो परिवार आगे बढ़ जाएगा। कल्याण विभाग से एक छात्रावास यहाँ पे बनी पड़ी है लेकिन जर्जर दिखाई दे रही है। कुछ विभाग केवल बिल्डिंग बनाते हैं। गति के अध्याय में समझा कि सरल रेखा में जब वस्तु चलती है तो उसकी वेग, उसके त्वरण को कैसे समझा जा सकता है, ये हमें जाना है। लेकिन ये जो गति किसी वस्तु में आती है, इस तरह से कोई चीज
उस पर असर करती है, जिसके बाद गति आती है। अगर हम उदाहरण के लिए मैं अपने हाथ पर ये कलम की ढक्कन को रखूं और इसको ऐसे धक्का दे दूं, ऐसे धक्का दे दूं, ये थोड़ी दूर जाता है और रुक जाता है, थोड़ी दूर जाता है और रुक जाता है। इससे हमको, या हम अगर किसी फर्श पे गेंद को लुढ़का दें तो थोड़ी दूर गेंद को लुढ़कने के बाद रुक जाती है। ऐसी चीजों को देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि किसी भी वस्तु का नेचुरल जो इच्छा है, नैसर्गिक इच्छा है, वो स्थिर रहने की है। इस हथेली पर रखे हुए इस कलम की ढक्कन को अगर हमको यहाँ से आगे यहाँ बढ़ाना है तो हमको या तो इसको धकेलना पड़ता है, या हमको इसको खींचना पड़ता है, या हम इसको एक ठोकर मारते हैं और ये गिरता है। कभी किसी भी चीज को खींचने, धकेलने या ठोकर मारने से उसमें गति हम पैदा करते हैं। इस खींचने, धकेलने और ठोकर मारने से क्या हो रहा है? इसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ शक्ति लग रही है और कुछ हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। इसी खींचने, धकेलने या ठोकर मारने से इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा शुरू होती है, जिसको बल या अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। आने वाले छात्रों के लिए एक उच्च कोटि का तकनीकी रूप से इस दुनिया के साथ कदमताल करने का हिम्मत बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। मैं अभी सुन रहा था अपने सभी लोगों को और बैठ के कल्पना कर रहा था, ये तो मेरी चिंता कि आप पढ़ो और वो सारी शिक्षा जो शायद आपके माँ बाप प्राइवेट विद्यालय में या ऐसे बड़े विद्यालय में आपका दाखिला नहीं करा पाए, तो आप इस विद्यालय में आए। अगर ऐसा संभव होता कि माँ बाप सक्षम रहते तो निश्चित रूप से बड़े विद्यालयों में आपका नाम होता, लेकिन पारिवारिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण आपका दाखिला, हम लोग यही मानते हैं और मान्यता आई है, सरकारी विद्यालय की ओर आप आए। विद्यालय में छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या 100 के आसपास 111 है। अभी आसपास के 111 परिवार का भविष्य यही पल रहा है, यही बढ़ेगा। मैंने अपने इस कार्यकाल में प्राथमिकता हमने दी कि ऐसे ही कमजोर परिवार के बच्चों को बेहतर रूप से पढ़ाने का संकल्प हमने लिया है कि मेरा संकल्प है कि ये बच्चे पीछे ना छूट जाएं। ये अवसर है आपके लिए अपने आप को आगे ले जाने का, एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है। अभी बातें, चर्चाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रही थी। ये विद्यालय में बाउंड्री में गेट नहीं है, इसलिए लोग अंदर आ जाते हैं। ये भी सच्चाई है कि आने वाले 20 साल पहले तक इस विद्यालय का कोई बाउंड्री भी नहीं था। विद्यालय के लिए छात्रावास बना, छात्रावास को फिर से आदिवासी कल्याण विभाग को मोड़ के इसकी आवश्यकता को देखने का अवसर नहीं। मैंने 2012 में इस विद्यालय के लिए, प्रोजेक्ट की गर्ल्स के लिए, मैंने अपने प्रभाव से सेल किरीबुरु से मैंने CSR के तहत आग्रह किया था कि आप मेरे यहाँ पर यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करें। उनका डोनेशन दिया हुआ कंप्यूटर सेट अभी ऊपर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 10 साल से इसमें कोई कार्यक्रम विद्यालय की ओर से चलाया जा रहा है। मैंने आपके यहाँ और एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग ब्लॉक स्तर से शुरुआत की है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खासकर हाई स्कूल में जहाँ बड़े बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तक के बच्चों के लिए और मिडिल स्कूल में भी पीने का शुद्ध पानी, जहाँ मध्यम भोजन बन रहा है वहाँ तक पानी पीने का, नल से पानी की सुविधा, साथ ही साथ शौचालय में पानी की सुविधा हो हमारे यहाँ। इसको लेकर 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस के माध्यम से कार्यक्रम चलाए गए। इसका निर्माण भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज मैंने इसकी परिस्थिति को भी देखा है। उद्घाटन के बाद इसको उपयोगी बने रहने देना शायद इस क्षेत्र के लोगों की भावना नहीं थी, इसलिए इसे तोड़ा गया और आज स्थिति है कि इसका सही उपयोग
जो होना चाहिए था उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आप और आपके परिवार जिनके बच्चे पढ़ते हैं और इस परिवेश में जीने वाले सामाजिक लोगों का क्या मोटिव है, हम चाहते क्या है? इन चीजों की निगरानी मेरा दायित्व नहीं, सुविधा आपके घर तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। निगरानी एक मौलिक दायित्व यहाँ के सभी जनों का है। आप उसका लाभ नहीं उठाते, उल्टा नुकसान कर देते हैं। किसके बच्चे जाएंगे यहाँ शौचालय? आपके ही परिवार के बच्चे जाएंगे। ये पानी कौन पीता? आपके बच्चे जाएंगे, आपके बच्चे पिएंगे। ये सारी जो सुविधाओं को सुविधा में परिणत करने की जो महारत प्राप्त है, ये जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को वार करना पड़ेगा, अन्यथा ये आपके जनरेशन को सुविधा के बावजूद आगे बढ़ने कभी नहीं देगा। ये सबसे बड़ा आज के वर्तमान समाज का चुनौती है। इसको खुद से तय करो। निगरानी से चीजें नहीं चलती। पहले आत्म इच्छा कि हम अपने गरीब परिवार के बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, उनके मिले हुए भौतिक सुविधाओं को उनको देना चाहते हैं कि नहीं, ये परिवेश बनाना पड़ेगा। स्कूल कमेटी को तय करना था, प्रबंधन समिति जो बैठी है, आप साइड थोड़ा सा दिक्कत हो रहे थे सर सबको भी इसमें, लेकिन स्मार्ट क्लास में सबसे अच्छा होगा। इसमें बताने के लिए भी सुविधा होता है, इसमें सब कुछ होता है। जैसे कि उसमें साइंस में सबसे अच्छा होगा यहाँ पर, क्योंकि सब फोटो अंदर से दिखता है यहाँ पर सब, और इसमें सुविधा भी बहुत होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। साइंस में फिगर सब बनाने के लिए या फिर अंदर से सब समझाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट क्लास लग जाने के कारण बहुत ही आसानी से हम लोग सब कुछ समझ जाते हैं।